નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી કલાસ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 10 ભારત ગૌરવ, જે પદ્ય છે ને મેથિલી શરણ ગુપ્ત એના લેખક છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 1 ચાલू કરીશું. पद्य आधारित पेलो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए विकल्पों में थी सही विकल्प चुनकर लिखिए. आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे? तो एमां आवशे ए स्वार्थ की. बीजो आर्य क्या होकर नहीं बैठ सकते थे? तो लखो सी निश्चय. त्रीजो भारत भारती में कितने कालों का वर्णन किया गया है? तो एमां आवशे 3 काल. चलो प्रश्न नंबर 2 सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए. वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है. उसका की जो ऋषि भूमि है यह भारतवर्ष है. वे आर्य ही थे जो कभी दूसरों के लिए जीने में ही वे सार्थक मानते थे. चलो प्रश्न नंबर 3 खाली जग्या. पहली खाली जग्या में रखो ऋषि भूमि, बीजी में सिरमौर, त्रीजी में नर सृष्टि, चौथी में आर्य, पांचमी में अधोगति और छठी में कर्मवीर. हवे एक वाक्य के सवाल जवाब. भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो लोगों भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां है, इसलिए भारत को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है. बीजू भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो लोगों भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए भारतवर्ष को वृद्ध कहा गया है. तीजू विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो लोगों विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है. जो आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? तो लोग आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशलों में आचार्य थे. 5वां आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो लोग आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है. 6वां आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? तो लोग आर्यों हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं. वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते. 7वां भारत किसका प्रथम भंडार है? तो लोग भारत भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है. प्रश्न नंबर 5 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए. में पहलू गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो लिखो गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है. यह ऋषियों की पावन भूमि है. भारत ही संसार का सिरमौर है. भगवान की बनाई हुई भवभूतियां का सबसे पहला भंडार भारत वर्ष ही है. यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है. आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी. इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है. बीजू भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो लोग गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है. एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल्य में सबसे आगे थे. ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं. प्रगति की दौड़ में वे पूरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं थे. तीजू आर्यों के उच्च चरित्र के बारे में गुप्त जी ने क्या कहा है? तो लोग गुप्त जी कहते हैं कि आर्य आदर्शों के साथ जीवन जीते थे. परोपकार ही उन्हें जीवन का उद्देश्य था. दूसरों के लिए जीने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे. स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर थे. वे कर्मवीर थे. निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे. इस प्रकार गुप्त जी ने आर्यों को उच्च चरित्र की प्रशंसा की. चलो હવે પ્રશ્ન નંબર 6 પદ્यांश को ध्यानपूर्वक વાંચવાનું અને પ્રશ્ન જવાબ લખવાના. લખો પેલું संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान किसने दिया है? तो एम आवशे आर्यों ने दिया है. बीजू किसके गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद है? तो लोगों प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद है. तो भारत के प्राचीन निवासी कौन थे? तो कि भारत के प्राचीन निवासी आर्य थे. चलो विद्यार्थी मित्रों व्याकरण. पेलू छे विरोधी शब्द. अधोगति तो के उद्वगति, वृद्ध तो के युवा, पुरातन तो के नूतन, प्रथम तो के अंतिम, विस्तार तो के संकुचन, पुण्यभूमि तो के पाप भूमि, उत्कर्ष तो के अपकर्ष, उच्च तो के निम्न, निश्चेष्ट तो के चेष्ट, मौजूदगी तो के गैर मौजूदगी. हर पर्यायवाची हिमालय तो के हिमगिरी, गंगा तो के भगीरथी, गिरी तो के पर्वत, विश्व तो के संसार, भूमि तो के धरा, मदिरा तो के शराब, निश्चेष्ट तो के निष्क्रिय, उत्कर्ष तो के उन्नति. चलो शब्द समूह के लिए एक शब्द. मन को हरने वाला तो अ मनोहर, केवल अपना स्वार्थ देखने वाला तो के ब स्वार्थरत, पृथ्वी पर बसा हुआ तो के भूलोक, અને પવિત્ર ક્રીડા ભૂમિ તો કે ક્રીડા લીલા સ્થળ. ચલો ઉપસર્ગ પહેચાન કરે કે સંસાર તો સમ પ્લસ સા, પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ, પ્રકૃતિ પ્રકૃતિ, अनुसार अनु प्लस सा, निश्चेष्ट नी प्लस चेष्ट, अधोगति अध प्लस गति, निष्क्रिय नी प्लस क्रिया, प्रगति प्लस गति,
सम्मान सोम प्लस मान, आभूषण आ प्लस भूषण, उन्नत उत प्लस नत, विज्ञान वी प्लस ज्ञान। चलो हवे प्रत्यय पहचान कर लिखिए। निवासी निवास प्लस ई, शिक्षित शिक्षा प्लस इत, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, राष्ट्रीय राष्ट्र प्लस ई, शानदार शान प्लस दार, प्रकृति प्रकृत प्लस ई। चलो भाववाचक संज्ञा पहचान के। पहला में विस्तार, बीजा में दशा, तीजा में पवित्रता, चौथा में लाभ, पांचमा में उपकार, छठा में अधोगति। चलो હવે विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला में पावन, बीजा में ऊंच, तीजा में मनोहर, चौथा में पवित्र, पांचमा में सर्वश्रेष्ठ। संधि विग्रह की सही संधि विकल्प में चुनकर लिखिए। चलो अधोगति, अध प्लस गति तेमा आवशे अधोगति, निस प्लस चेष्ट तो के निश्चेष्ट, निश्चेष्ट आवशे। मनस प्लस हर तो के मनोहर, पर प्लस उपकार तो के परोपकार, सत प्लस आचार तो के सदाचार। चलो 9मो प्रश्न है, समास पहचान कर लिखिए। उपकार ही तेमा आवशे तत्पुरुष समास, कला कौशल्य तो के द्वंद्व समास, गंगा जल तो के तत्पुरुष समास, महात्मा तो के कर्मधारय, लीला स्थल तो के तत्पुरुष समास। चलो विद्यार्थी मित्रों, आज विडियो लेक्चर में आटલું જ છે। તમે વિડિયો ગમે તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો। આવજો।